निकाह इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। निकाह को इस्लाम ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। निकाह की अजमत इससे बढ़कर क्या होगी कि खुद मुस्तफ़ा ने अदा किया है। दुनिया में कोई इबादत न थी, सबसे पहले कोई इबादत थी वो निकाह था। सब ने, मेरे आका फरमाते हैं निकाह मिन सुन्नती फबन रगीबन सुन्नती, की निकाह अदा करना ये मेरा तरीका है। जो उस मेरे तरीके पे ना चले वो हम में से नहीं है। तो पता चला कि हुजूर ने निकाह फरमाया, बल्कि जितने भी अंबिया किराम है, रसूल निज़ाम ने, सब ने निकाह फरमाया, लेकिन सिवाय हजरत ईसा अला रूहुल्लाह नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के छोड़कर, वो अभी आसमान पे हैं। लेकिन इनके बारे में उलमा कहते हैं कि वो भी जब जमीन में तशरीफ लाएंगे वो भी निकाह फरमाएंगे उनकी औलादों के। सुभान अल्लाह। तो पता चला कि निकाह करना ये अंबिया किराम की प्यारी सुन्नत है। और निकाह करने से दूसरा फायदा ये है, मेरे आका फरमाते हैं निकाह निस्फुल ईमान, निकाह करना ये आधा ईमान है। आप कोई नमाज पढ़ो, नमाज में जन्नत की बशारत है, लेकिन ईमान मुकम्मल होने की बशारत नहीं है। रोज़ा रखोगे तो जन्नत की बशारत है, हज करोगे जन्नत की बशारत है, रोज़ा रखोगे नेक काम करोगे तो जन्नत की बशारत है, ये फला फला इबादत करोगे जन्नत की बशारत है। लेकिन निकाह इस्लाम में ऐसी, इस्लाम में निकाह को ये शान बख्शी है। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा है मोमिन निकाह के दामन में आ जाता है गोया उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। ये निकाह की शान और अजमत है मेरे दोस्तों। और उलमा कहते हैं कि निकाह करने वाली की क्या फजीलत, कि जो निकाह कर लेता है, अब जो इबादत करता है उसको डबल सवाब मिलता है। एक जिसने निकाह किया है, एक वो है जिसने निकाह नहीं किया। कुंवारा शख्स गैर शादीशुदा, वो नमाज पढ़े नफल 2 रकात, उसको 2 ही रकात का सवाब मिलता है। लेकिन जब मेरे आका की प्यारी सुन्नत अदा कर लेता है मोमिन, अब वो 2 रकात नफल नमाज पढ़ता है तो सिर्फ 2 रकात का सवाब नहीं, पता है कितना, 70 रकातों का सवाब मिलता है। तो ये निकाह की अजमत है मेरे दोस्तों। ये निकाह के दामन में जो आ जाता है, ईमान भी आधा मुकम्मल हो जाता है और इबादत में डबल सवाब मिलता है। निकाह की क्या शान है मेरे दोस्तों। आओ बुजुर्गों की अक़वाल से सुनिए। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत इब्राहिम खव्वास, गालिबन आपका मज़ार बगदाद शरीफ में है। उनके इंतकाल के बाद किसी ने ख्वाब में देखा कि हजरत जन्नत के महल में टहल रहे। सुभान अल्लाह। किसी ने पूछा हजरत अल्लाह ने आपको बख्श दिया, मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहा कि अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और जन्नत अता कर दी। लेकिन हजरत ने कहा कि एक चीज का मुझे अफसोस रह गया। कौन सी चीज का? कि मेरी निकाह जो है बहुत लेट से हुई, शायद जल्दी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। क्यों, क्या वजह है? कि निकाह से पहले जो मैं इबादत रियाजत रोजे करता था, सवाब तो मिलता था, लेकिन जब मैंने निकाह के दामन में आ गया तो अल्लाह ताला डबल सवाब अता फरमाता है। और निकाह के बाद मुझे अल्लाह ने वो औलिया की जमात में मकाम अता किया कि तसव्वुफ का मुझे शहंशाह बना दिया। अब अंदाजा लगा निकाह की कितनी बरकतें हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हमारे 4 इमाम है कि नहीं, अभी इमाम आजम का उर्स आएगा। सुभान अल्लाह। 2 शाबान वो दिन जरूर बनाएगा, बड़ा एहसान है इमाम आजम का। ये अभी टॉपिक नहीं, इंशाल्लाह बताता मैं। इमाम आजम, दूसरे इमाम शाफी, एक इमाम मालिक और एक इमाम अहमद बिन हम्बल जो गौसे आजम की इमाम है। कह दो सुभान अल्लाह। जब इनकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हुआ, इंतकाल के दूसरे दिन ही इमाम अहमद बिन हम्बल ने दूसरा निकाह फरमा दिया। अब जाहिर सी बात है, लोग तो भाई इमाम आलिम कोई ऐसा अमल कर ले तो पूरे गांव में ढिंडोरा तो पीटेंगे, क्योंकि आलिम तो आसमान से नाजिल हुआ है ना भाई, उसमें गलती होनी नहीं चाहिए भाई। हाँ, भूल से चौराहे पर हजरत बैठ जाए तो हजरत का पूरे गांव में तारुफ होगा, हजरत यहाँ बैठे थे, वहां बैठे। अरे भाई बैठा है तो क्या हुआ, इंसान तो है भाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह अकबर। लोगों ने कहा हजरत आपकी बीवी का तो एक दिन पहले इंतकाल और आपने 3 दिन के बाद निकाह फरमा लिया। तो हाँ, ये मेरी तमन्ना ये है, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मुझे मौत आए को निकाह के साथ मौत आए। मैं नहीं चाहता कि बगैर निकाह के चला जाऊं, इसलिए कि निकाह की हालत में जो मैं अमल करता हूं अल्लाह की बारगाह में ज्यादा कबूल होता है। तो ये निकाह की अजमत और बरकत है मेरे दोस्तों। क्या शान है निकाह के। सुभान अल्लाह।
बुजुर्गान दीन इसे पसंद फरमाया करते थे, इबादत की चाशनी बढ़ जाती। आज समझते हैं कि मस्जिद में ही पड़े रहो, हाथ में तस्बीह लेकर या अल्लाह या रहमान पड़े रहो, यही इबादत है। नहीं मेरे दोस्त, हाँ बेशक नमाज तो फर्जी है, पढ़ना है, फकत यही पढ़ना इबादत नहीं है। माँ बाप के साथ उसने सलूक करना ये भी इबादत, माँ बाप का चेहरा देखना ये भी इबादत, भाई की मदद करना ये इबादत, हुकूक़ ज़ौजैन अदा करना ये भी इबादत, निकाह करना ये भी इबादत, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना इबादत, और मुसलमानों के दिल को खुश करना ये भी इबादत है। कोई शख्स 5 वक्त की नमाज पढ़े, पूरी पूरी रात इबादत ना करे, हैं 5 टाइम की नमाज पढ़े और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखे, हुकूक अदा करे, माँ बाप के हुकूक अदा करे, ऐसा शख्स 1000 आबिदों पे भारी है, 1000 आबिदों पे भारी। कुछ वो लोग तो आबिदीन होते हैं तो घर में ध्यान नहीं देते, ना बीवी का ध्यान देते, ना माँ बाप का, इबादत में लगे रहते। लेकिन ऐसी इबादत पर अल्लाह ने लानत फरमाई। इबादत कीजिए तो हुकूक अदा कीजिए, हुकूक भी अल्लाह की इबादतों में से एक इबादत है। तो पता चला कि हजरत ये निकाह कोई रस्म नहीं है, इसने भी एक उसने निजाम अल्लाह ने अता फरमाया। निकाह 4 चीजों की बुनियाद पे अदा की जाती है। कितने चीजों पर बोलिए? 4 चीजों की बुनियाद पर। हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तनकिहुल मरअतु ली मालिहा li hasbiha li husniha li diniha fasbur bizatin din तरबत यदाक, कि 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह होता है। हम जाते ना बच्ची और बच्चों का निकाह करते हैं, रिश्ता करते हैं, मंगनी करते हैं, तो 4 चीज देखते हैं। पहले तो हम क्या देखते हैं? लिमालिहा, माल देखते हैं। भाई खेती बाड़ी है कि नहीं भाई, बच्चे हो या बच्ची हो, तो ये देखते हैं, माल को ज्यादा देखते हैं। आज तो दीनदारी तो अल्लाह खैर करे, दीनदारी को तो पुश्त पर डाल दिया है। पहले क्या देखते हैं? मालदारी को देखते हैं, खानदान मालदार है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं खानदान की इज्जत है कि नहीं, उनका वकार है कि नहीं पूरे गांव में। फिर क्या देखते हैं? हुस्नी, हाँ बच्ची और बच्ची को हुस्न देखते हैं, हाँ कितना खूबसूरत है कि नहीं। ये 3 चीजें तो देखी ही जाती है हर समाज के अंदर, माल दौलत हुस्न, ये चीज तो देखी जाती है। लेकिन जो चीज नहीं देखी जाती है वो है दीनदारी। सही बात है? दीनदारी मतलब बच्चा नेक है कि नहीं, ईमान के बारे में मजबूत है कि नहीं, कि वहाबड़ों के साथ चाय पी लेता है, शियों के साथ चाय पी लेता है, अकीदा बराबर है कि नहीं अमीर माविया के ताल्लुक से, सहाबी के ताल्लुक से किसी सहाबी के बारे में तौहीन तो नहीं करता, माँ बाप का अदब कितना करता है। मेरी बेटी निकाह हो जाएगी कि हुकूक अदा करेगा नहीं, ये दीनदारी मेरे दोस्तों। नमाज का पाबंद है कि नहीं, चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं, ये दीनदारी। तो 4 चीजों की बुनियाद पे निकाह। लेकिन अब हम अपने बच्चे और बच्चियों का निकाह करें तो सबसे पहले क्या चीज देखें? माल देखें, हुस्न देखे, कि खानदान देखे, कि दीनदारी देखे। तो हुजूर ने फरमाया फस्फुर बिजाती दीन, कह दो सुभान। तुम सबसे पहले दीनदारी को देखो, हाँ उसके बाद आप देखो, कोई हर्ज नहीं है। पहले दीन को मुकद्दम रखो कि बच्चा दीनदार है कि नहीं, उसके बाद देखो माल है कि नहीं, हुस्न का पैकर है कि नहीं, खानदान कैसा है। हाँ लेकिन जब दीनदारी की बुनियाद में निकाह होगा तो हिलाक नहीं होगा। मेरे आका फरमाते हैं जो अपनी बच्ची और बच्चियों का निकाह दीनदारी की बुनियाद पे होता है, अल्लाह का वादा है अल्लाह ताला उसे बरकत जरूर अता फरमाएगा। तो इस हदीस पाक से पता चला कि अपने बच्चियों का जो निकाह किया जाए तो पहले दीनदारी की बुनियाद पे की जाए तो इंशाल्लाह बरकत मिलेगी। अब इस हदीस पाक पर सहाबा ने कैसा अमल किया, कह दो सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबा हमारी आइडियल है भाई, रोशन सितारे हैं। मेरे आका फरमाते हैं का सहाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारे के मानिद है, जिसकी भी पैरवी कर लोगे। जितने साहबा, चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान हो, अली हो, अमीर माविया हो, अबू सुफियान हो, जितने भी सहाबा है जिसकी भी पैरवी कर लोगे, मेरे आका ने फरमाया हिदायत पा जाओगे। आज कुछ लोग जिसे वजू का तरीका नहीं आता वो सहाबा की शान में कमेंट करता है, फेसबुक में लिखकर ये किताब का हवाला देता है, वो किताब का फला तारीख किताब में ये लिखा है, ये किताब में ये लिखा। अरे भाई किताब को छोड़ो, किताब में गड़बड़ बहुत से लोगों ने की है, इब्ने सबा ने की है, इसमें तहकीक में नहीं जाना चाहता है। उसके किताब का हवाला देकर
अकीदा बगा रहे हैं और सहाबे की शान में तौहीन कर रहे हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज का दौर बहुत भयानक दौर है मेरे दोस्तों। अकीदे बचाए रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि हम ऐसे माहौल देखते तो हमारा दिल जलता है। या अल्लाह, मुसलमानों का क्या होगा। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर सहाबा के ताल्लुक से खुद वजू का तरीका नहीं है, चेहरे पे दाढ़ियां नहीं है, और चेहरा देखो तो सुअर की तरह। और सहाबा की शान में जितने सहाबा है अल्लाह ने सब के लिए जन्नत का वादा फरमा दिया। हाँ, सब जन्नती हैं। किसी भी सहाबी के ताल्लुक से गुस्ताखी मत करना। अगर हाँ समझ में नहीं पड़ता ना तो चुपचाप रहो, लेकिन सहाबी के ताल्लुक से कुछ बकवास मत करना, वरना ईमान के लाले पड़ जाएंगे। हैं, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी किसी शागिर्द हैं सदरुल अल्फाज़ी सैयद नईमुद्दीन के, वो आला हजरत के मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रईसुल मुसन्निफीन, जिसका लक़ब है बाद आला हजरत, जिन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, तफसीर नईमी लिखी, रसाइल नईमिया लिखी। उन्होंने एक किताब लिखी अमीर माविया की शान में। बोलिए सुभान अल्लाह। आप नहीं मानते क्या? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अमीर माविया की शान में कब क्यों लिखी? क्योंकि उस जमाने में लोग गुस्ताखी करने लगे तो उनकी दिफा, उनकी अजमत पे पहरा देने के लिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने किताब लिखी अमीर माविया की शान में। और जब लिखी और तकमील हुई, उसी रात कौम में हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर आए और बहुत खुश थे और कहा, अहमद मैं तुझसे खुश हूं कि तूने मेरे सहाबी की अजमत के लिए किताब लिखी है। तो पता चला किसी सहाबी के ताल्लुक से कमेंट मत करना। तो जितने सहाबा है सब हिदायत याफ्ता है। ये सहाबी ये अमल से नहीं बनते, सोहबत मुस्तफ़ा निगाह मुस्तफ़ा से। और कुछ सहाबी तो वो भी ऐसे भी हुए मेरे दोस्तों, जिन्होंने तो यहाँ कलमा पढ़ा, दीदार किया और थोड़ा चले तो इंतकाल। अब इनको तो ना नमाज पढ़ने का टाइम मिला, रोजा रखने का टाइम मिला, कुछ करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन उलमा कहते हैं उस सहाबी का दर्जा गौसे आजम से भी अफजल, दाता गंज बख्श अली हजमरी से अफजल, पीर कबीरुद्दीन कुफ्र शिकन से अफजल, पीर मशाइक बाबा से अफजल। जितने ताबीन है, औलिया है, अख्ताब है, अखवास है, औताद है, सालिकीन है, मुज्जुबीन है, कलंदरीन है, सब औलिया से अफजल उस अदना सहाबी का रुतबा है। लेकिन जो कातिबी वही हो, अमीर शाम हो, खलीफतुल मुस्लिमीन हो, इमाम हसन ने जिसको खिलाफत दी हो। भाई आज कहते हैं मुझे तो कायदे मिल्लत ने खिलाफत दी है, आज कहते हैं मुझे तो मदनी मियाँ साहब ने खिलाफत दी है, मुझे सैयद सलीम बापू ने। जब कोई सैयद खिलाफत दे तो फूले नहीं समाते। अमीरुल मोमिनीन अमीर माविया हो है, जिसको खिलाफत देने वाला कोई आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, जन्नती नौजवानों का सरदार सैयदुल अस्किया इमाम हसन ने खिलाफत दी है। बस इतना रूल याद कर लीजिए, जिस हसन ने जिससे सुलह कर ली उससे जंग नहीं कर सकते, और जिस हुसैन ने यसी से जंग कर ली उससे हम सुलह नहीं कर सकते। बात फाइनल। बस अब कोई बोले ना बोले, इस अकीदे पे रहोगे इंशाल्लाह कामयाब रहोगे। तो अब मेरा जो हरामी होता है वही बोलता है, हजरत का इशारा ये है, सही बात है। आपकी बात की बिल्कुल मुकम्मल तायद करता हूँ हजरत, कह दो सुभान अल्लाह। आप भी तायद करते तो मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं अभी ज़्यादा अकीदे पे ज़्यादा जोर देता हूँ, इसलिए कि ईमान बहुत छीना जा रहा है सबके लिए। ईमान को मजबूत कीजिए। नमाज तो पढ़नी है बेशक, नमाज को तो छोड़ना ही नहीं है, फर्ज है, जो मामूलात है वो, लेकिन अकीदे पे भी ज़्यादा जोर दीजिए। तो सहाबा इस हदीस पे कितना अमल करते थे। आइए एक सहाबी की बारगाह में ले जाऊँ, जिसे ज़माना गैजुल मुनाफिकीन कहते हैं, रईसुल मुत्तकीन कहते हैं। वो सहाबी जो मुरीद मुस्तफ़ा भी है, मुराद मुस्तफ़ा भी है, जिसे दुनिया जानशीन मुस्तफ़ा। वो सहाबी जिनके नाम से शैतान भी भागता है। आप समझ गए होंगे, कह दो सुभान। वो सहाबी जिसको दुनिया फारूक आजम के नाम से जानती है। फारूक आजम, सुभान अल्लाह। मदीने में जलजला हुआ तो फारूक आजम को आया जलाल, एक असा था मारा जमीन पर जम के, ए जमीन क्या उमर तुझ पे इंसाफ नहीं करता, ठहर जा। इतना कहना कि ठहर गई। एक दिन सूरज अपनी गर्मी दिखा रहा था और हजरत कुछ सी रहे थे, तो हजरत के चेहरे पे आया पसीना और हजरत ने एक निगाह डाली,
सूरज आशिक मुस्तफ़ा को अपनी गर्मी दिखाता है। रुक जा, गर्मी बंद हो गई, कह दो सुभान अल्लाह। मदीने पाक में आग लगी, हजरत तमीम दारी ने अर्ज किया हुजूर आग लग गई, तो हजरत ने चादर दी और उसे कह देना आग से ये उमर की चादर है। आग के सामने कहा गया है आग सुन ले, ये चादर उमर की है। इतना कहना था कि आग थम हो गई। वो फारूक आजम, मदीने की गली है, अल्लाह अकबर, रात का समय है, पूरी दुनिया वाले महवे ख्वाब है, लेकिन फारूक आजम ऐसे खलीफा थे, बादशाह इस्लाम थे, देखने के लिए निकलते थे। कोई भूखा तो नहीं सोया, अल्लाह अकबर, कोई प्यासा तो नहीं सोया, कोई बीमार तो नहीं है, कोई बेवा परेशानी के आलम में रात को देखा करते थे, लिबास बदल बदल के। तो एक जगह से गुजरे, जो एक बेवा का घर था और एक बच्ची थी, तो पास से गुजरे तो आवाज आई, माँ की आवाज आई, ए बेटी जल्दी जल्दी दूध में पानी मिला ले। तो बेटी ने कहा ना हजरत मेरी माँ ये तो गलत तरीका है, फारूक आजम ने कल ही ऐलान किया कि दूध में पानी मिलाना ये धोखा है और इस्लाम में धोखा नाजायज है, लिहाजा अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान कर दिया है। तो माँ कहती है सही बात है, ऐलान किया है, अभी कौन देख रहा है, फारूक तो नहीं देख रहा, जल्दी जल्दी डाल दो वरना सिपाही आ जाएंगे। तो उस बच्ची का क्या जवाब सुनिए, बच्ची के अंदर कैसा खौफ और खशियत रब्बानी और दीनदारी ऐसे थी कि बच्ची कहती है मेरी माँ हमें उमर से डरने की जरूरत नहीं है, उमर को जिसने पैदा किया उस रब से डरने की जरूरत। अब इतना सुना फारूक आजम ने तो कब कभी तारी हो गई और दिल में ये ख्याल आया कि बच्ची कैसी नेक सूरत है, नेक सीरत है, तकवा शियार है, खौफ खुदा की पाबंद है, शरीयत तो तरक्कत की हसीम संगम है, कैसी दीनदार है। तो अपने सिपाही से कहा ये जगह, ये एड्रेस नोट कर लो। अपने घर गए, अपने बच्चों को बुलाया, 4 बच्चे थे, 4 बच्चों को कहा कि एक बच्ची में देख के आया हूं, जो दीनदारी में जिसका कोई जवाब नहीं, तकवा में जिसका कोई जवाब नहीं हो, खौफ खुदा तो ऐसा है कि लाजवाब। मैं चाहता हूं कि तुम चारों में से कोई एक उस बच्ची से निकाह कर लो। तो रिवायतों में आता है कि फारूक आजम की 4 बेटों में से एक बेटा आगे आते जिसका नाम है हजरत आसिम। वो कहते हैं कि हजरत उस बच्ची से मैं निकाह करूंगा। अब देखिए यहाँ रुक के बात बताऊं, अगर फारूक आजम चाहते तो बड़े घराने की लड़की लाते, उनको कोई रोक सकता, भाई खलीफा है, बादशाह और उनका जमाना रोब और दबदबा, चाहते तो मालदार की घर हुस्ने वाले लेके आते, लेकिन नहीं, फारूक आजम ने क्या देखा, फस्फुर बिज़ातिन दीन, दीनदारी को देखा और बता दिया कि जो दीनदारी की बुनियाद पे निकाह होता है वो बरकत वाला होता है। अब गए घर, बेवा के घर, दस्तक दी, बेवा ने कहा कौन, कि उमर आया है। अब इतना सुना, उमर का नाम सुनते शैतान भागे, तब इंसानों का क्या हाल होता है, आप गौर कीजिए। जल्दी खोल दिया, हजरत आप तशरीफ लाए, अगर आप कहते तो हम तशरीफ ले आते। तो कहा अगर हुकूमत का काम होता तो आ जाते, ठीक था, आज मेरा खुद का काम है। क्या काम है, मैं अपनी बच्ची का, अपने बच्चे का, तुम्हारी बच्ची के लिए निकाह का पैगाम लेके आया हूं। अल्लाह अल्लाह, माँ तो खुशी के मारे झूमने लगी कि मेरी बेटी के लिए, बेचारे गरीब थे बेचारे, लेकिन दीनदारी में कोई जवाब नहीं, भाई सुभान अल्लाह, खुशी के मारे झूमने लगे, मेरी बच्ची के लिए फारूक आजम के बेटे का पैगाम आया है, सुभान अल्लाह। तो पता चला कि फारूक आजम ने यहाँ बच्चे की रिश्तेदारी के अंदर आपने न माल को देखा, न दौलत को देखा, न खानदान को देखा, न हुस्न को देखा, इस हदीस पाक पर अमल करते हुए आपने फस्फुर बिज़ाति दीन पे अमल करते जमाने वाले को बता दिया कि दीनदारी की बुनियाद पे निकाह होगा और जो बच्ची दीनदारी लेके आएगी वो गरीबी जन्नत आबाद हो जाएगा और उससे जो औलाद पैदा होगी वली नहीं कम से कम आशिक रसूल जरूर पैदा होगी। और फायदा क्या हुआ आप सुनिए, निकाह दीनदारी की बुनियाद पे हुआ, फायदा क्या हुआ, उनके घर एक बच्ची पैदा हुई, सुभान अल्लाह, वो भी अपने वक्त की आबिदा जाहिदा। अब उसका निकाह हुआ, उसका भी निकाह दीनदारी के घराने में हुआ, उससे एक बच्चा पैदा हुआ। आए कह दो सुभान। वो बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं, वो बच्चा अपने वक्त का सानी उमर बना,
अपने वक्त का पहली सदी का मुजद्दिद बना, आलिम बना, फाजिल बना, हाकिम इस्लाम बना, खलीफा बना और अपने वक्त का बादशाह इस्लाम बना। उसी बादशाह को, उसी बच्चे को जमाना उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम से पूरी दुनिया जान। देखा दीनदारी की बुनियाद का फायदा। दीनदारी की बुनियाद में अपनी बच्ची और बच्चों का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने उनके घर में सिर्फ आलिम नहीं, पहले सदी का मुजद्दिद पैदा फरमाया। तो पता चला कि दीनदारी की बुनियाद में निकाह करने में फायदा ही फायदा। हम दौलत को देख कर निकाह करेंगे तो हमने बहुत से घर को देखो, माँ बंगले हैं, फैसिलिटी देखो तो घर में नौकरानियां हैं, लेकिन उस घर में सुकून नहीं है, दीनदारी नहीं है इसलिए। और रोजाना वहां तुतु में भी होती है और तलाक तक मामले आ जाते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ माल को ही देखा था। ऐसा जरूरी है कि मालदार हो तुम्हारी बच्ची उस घर में खुश रहेगी? नहीं, ये गलतफहमी है। अगर वो बच्चा अगरचे गरीब हो लेकिन दीनदार हो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं उस घर में तुम्हारी बच्ची जाएगी, खुश रहेगी और औलाद भी नेक होगी। तो देखा सहाबा का अमल क्या बता रहा है। एक सहाबी और है जिसे दुनिया अब्दुर्रहमान बिन औफ कहती है, जन्नती है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे आका ने दुनिया में बशारत दे दी, अब्दुर्रहमान तो जन्नती। 10 सहाबा को दिया था ना आला हज़रत ने कि वो 10 जिनको जन्नत का मुस्ताबिना, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उन्हीं मुबारक जमात में अब्दुर्रहमान बिन औफ है। मालदार तो इतने थे कि हजरत उस्मान गनी के बाद इनका नाम आता था, और ऐसे भी सखी थे। अब इनकी एक बच्ची थी, बड़ी खूबसूरत, दीनदार भी थी। बड़े बड़े बादशाह के पैगाम आ रहे थे, बड़े बड़े उमरा के, वुज़रा के, बड़े बड़े मालदार, लेकिन सबको ठुकरा दिया। कहा मेरा दामाद तो आशिक रसूल होना चाहिए, दीनदारी का पाबंद होना चाहिए और उसके दिल में इसके मुस्तफ़ा का चिराग रोशन होना चाहिए। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने एक आदमी से निकाह कराया अपनी बच्ची का, लेकिन कोई मालदार नहीं था। ऐसे नौजवान के साथ निकाह कराया कि 3-3, 5-5 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। गरीबी ये पोजीशन थी कि अल्लाह, गरीबी खस्ता हालत थी, लेकिन दीनदारी में तो वो मजबूत था। इसके रसूल देखो तो अपने वक्त का आशिक रसूल, बल्कि आशिक रसूल का इमाम था। वो बच्चा, वो मर्द कोई और नहीं था, वो आशिकों का इमाम, वो मुहसिनों का इमाम, जिस दुनिया सैयदना बिलाल हबशी कहती है। बिलाल का जब नाम आता है ना तो आशिक जुमी लग जाए, क्योंकि इश्क की जब बात हो, बिलाल का जिक्र ना हो कभी हो ही नहीं सकता। जब इश्क का जिक्र हुआ है तो अवैसे करनी का जिक्र हुआ है, कभी बिलाल बावफा का जिक्र हुआ है। और बिलाल हबशी सुभान अल्लाह, इनकी अजान का क्या कहना, कह दो सुभान। एक मर्तबा मेरे आका ने कहा फतेह मक्का के मौके पर, बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़ जा। किसी को नहीं कहा, बिलाल को कहा, कह दो सुभान अल्लाह। देखो आशिक और अपने इश्क में मुकम्मल हो जाता है तो मुस्तफा भी जानते हैं किसको क्या देना है। हजरत बिलाल को काबे की छत पे चढ़ाकर कहा अब अजान दो। अब देखो क्या नसीब है, सुभान अल्लाह। अजान तो देते रहते थे, लेकिन फतेह मौका का मौका भी है, और अजान देने को कहा तो काबे की छत पे कहा और बिलाल को कहा, सुभान अल्लाह। लेकिन बिलाल टेंशन में है कि अजान किस तरफ दूं, क्योंकि काबे की छत पे चढ़ गया है ना। मशरिक में दूं कि मगरिब में दूं कि शुमाल में कि जुनूब में, क्योंकि बिलाल कहते हैं जब जब मैंने अजान दी चेहरा किबला की तरफ, सफर में था अजान दी किबला की तरफ, हसर में था अजान दी चेहरा किबला की तरफ, अज़वाद हो, चलवत हो, खलवत हो, जहां जहां जब जब मैंने अजान दी चेहरा किबला की तरफ था। अब अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, अजान किस तरफ दूं, क्योंकि जंग में था अजान किबला की तरफ दिया, हसर में था अजान किबला की तरफ दिया, जलवत में था अजान किबला की तरफ, खलवत में था अजान किबला की तरफ। या रसूल अल्लाह, आपने तो काबे की छत पे चढ़ा दिया है, अब अजान किस तरफ दूं? तो मेरे आका, सोने आका, सरवरे दो जहां दरियाए रहमत जोश में आता है और कहते हैं बिलाल टेंशन ना ले, मेरा चेहरा देखता जा, अजान कहता जा। क्योंकि पता था मुस्तफा को और जमाने वाले को बता दिया कि काबे का काबा भी मुस्तफा है। तो आला हजरत याद आएंगे, तो सुभान आला हजरत तो याद आएंगे। कहीं भी जाओ, जितने भी पीर घूम रहे हैं ना, आला हजरत की किताब पढ़ के ही पीर बन रहे हुए, जितने ताबिज दौरे वाले घूम रहे हैं ना बाबा,
आला हजरत की और आला हजरत की मुरीद के खलीफे की किताब का नक्श नकल करके घूम रहे हैं, लेकिन ये एहसान फरामोश है जो आला हजरत की गुस्ताखी करते रहते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। तो आला हजरत याद आए, मुस्तफा ने का चेहरा देखता जा, आसान कहता जा, तो आला हजरत आए क्यों कि हाजी हो, आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पीछे वाले भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे माशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह। तो बिलाल से अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बता दिया अपनी बच्ची का निकाह कर कर कि दौलत नहीं देखी जाती, खानदान नहीं देखा जाता, अगर इश्क हो तो इश्क की बुनियाद पर, दीनदारी की बुनियाद पर मेरी बेटी का निकाह करता नजर आता हूँ। तो बता चला दीनदारी की ये असल बुनियाद है, दीनदारी का ये फायदा। अब तीसरा वाकया सुनिए बुजुर्ग का। एक शहर के अंदर काजी साहब थे। एक काजी साहब का एक बगीचा था, गार्डन था। उसकी एक रखवाली करने वाला जिसका नाम था मुबारक। अल्लाह अकबर। इसकी ड्यूटी यही थी, ये अंगूर का जो दरख्त था उसमें पानी पिलाता था, सुबह शाम यही ड्यूटी लगा। लेकिन नमाज का भी पाबंद था, दीनदारी तो माशाल्लाह क्या कहना। तो एक मर्तबा काजी साहब आए, मुबारक भूख लगी है, अंगूर का गोशा तो खिलाए, देखे तो उसी कैसी पकी है अंगूर। अंगूर का गोशा लेके आए, चखा तो देखा खट्टी निकली। तो दूसरा लेके आ, दूसरा लेके वो भी खट्टा, तीसरा लेके लाए वो भी खट्टा। अल्लाह अकबर। अब क्या होगा? काजी साहब जलाल में आ गए, कहा कि मुबारक अब मुबारक कई सालों से तू पानी पिला रहा, तो अभी तक ये भी नहीं पता कौन सी अंगूर खट्टी है कौन सी अंगूर मीठी है। तो मुबारक का जवाब सुनिए, कहा कि यहाँ हजरत आपने मुझे पानी पिलाने के लिए रखा है तो मैं पानी पिला रहा हूं, कई साल हो गए अभी तक एक भी अंगूर नहीं चखी है। देखो दीनदारी कैसी, रिस्क हलाल के लिए बगैर इजाजत के मालिक के आए भी चीज आपने नहीं खाई। अब जब इतना जुमला सुना ना काजी साहब ने तो बहुत खुश हो गए, अल्लाह का शुक्र बजा लाया और कहा कि मेरा नौकर और खादिम ऐसा है कि अल्लाह का खौफ रखने वाला, खशियत रब्बानी का पाबंद है। अब कहा कि मुबारक मैं तुझसे एक मशवरा लेना चाहता हूँ। देगा मशवरा? हाँ दूंगा। कि मेरी एक बच्ची है खूबसूरत, बड़े बड़े बादशाह के रिश्ते आते हैं, लेकिन मुझे दिल नहीं मानता कि बड़े घराने में तू, तो मैं अपनी बच्ची का निकाह कहाँ करूं? तू बता कि आज तेरा मकाम मेरे नजदीक बहुत बड़ा है, मशवरा दे तू। सुभान अल्लाह। क्योंकि मशवरा भी लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोटे आदमी तो मशवरा नहीं लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है मशवरा लेने से काम आसान बन जाता है। हुजूर भी मशवरा लेते थे, अजान हुई तो मशवरा नहीं लिया था, लंबा चौड़ा वाक्या है। इस तरह मशवरा लिया कर, उलमा सादात का, आगेवान का, छोटों का भी लिया करे। मशवरा लोगे तो काम आसान बन जाएगा। तो मशवरा लिया कि अपने बच्ची का निकाह किस तरह करूं? कहा कि दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करूं, क्योंकि हुजूर ने फरमा फस्फुर भी जाती दीन। तो कहा दीनदारी की बुनियाद पे देखा जाए तो तुझसे बढ़कर मैंने दीनदार आज तक देखा नहीं, तुझसे बढ़कर आज तक मैंने देखा नहीं है। क्या मेरी बेटी से निकाह करेगा? अल्लाह अल्लाह। गरीब मुबारक ने कहा कि हुजूर आप मालदान है, काजी साहब है, मैं कैसे? नहीं, तुझे निकाह करना पड़ेगा। तो कहा पहले अपनी बेटी से पूछ लो, हाँ अपनी माँ आपकी अहलिया से पूछ दो। अब दोनों से पूछा गया, सब ने यस कर दिया। सुभान अल्लाह। अब काजी साहब ने उस खादिम के अंदर ये नहीं देखा ये मालदार है, खानदान कैसा है, उसने का पैकर है कि नहीं। हदीसे पाक फस्फुर भी साथी दीन की तफसीर बनकर उस पर अमल करते हुए अपनी बच्ची का निकाह कर देते हैं। और मुस्तफ़ा ने वादा फरमा दिया है जो दीनदारी की बुनियाद पे निकाह होता है उसमें बरकत ही बरकत है, रहमत ही रहमत है, खैरी खैर है। तो निकाह हो गया दीनदारी की बुनियाद पर, तो इसकी बरकत ये हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके घर में अल्लाह का वली पैदा फरमाया। और सिर्फ वली नहीं, अपने वक्त का आलमुल उलमा बना, अफजलुल फुक़हा बना, रासुल उलमा बना, अपने वक्त का फक़ी बना, मुफ्ती बना, आलिम बना। और आलिम नहीं मुज्तहिद बना, अरे वो बना जिसे दुनिया फक़ी आज़म आलम अब्दुल्ला बिन मुबारक के नाम से जानती है।
अब्दुल्ला बिन मुबारक, मौलाना इंतखाब से पूछिए, शरह हिदायत पढ़ते तो इनका नाम ज़्यादा आता है। इमाम मोहम्मद खान साहिबैन, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक, सुभान अल्लाह, कोई मामूली शख्स नहीं। इमाम आज़म कभी कभी फ़क्रिया लेजा में कहते थे, क़यामत के दिन मुझसे अल्लाह कहेगा कि ए नोमान, मेरी बारगाह में क्या लाया है? तो मैं फ़ख्र से कहूँगा, मेरा शागिर्द अब्दुल्ला बिन मुबारक को लाया हूँ। ये अब्दुल्ला मुबारक कैसे आए? इनके अंदर दीनदारी कैसे आई? इसलिए कि इनके खानदान वालों ने दीनदारी की बुनियाद पे निकाह किया, तो अल्लाह ताला ने दीनदारी की लाज रखते हुए अल्लाह ने उनके घर में आशिक रसूल भी पैदा किया, वली कामिल भी पैदा फरमाया। तो अपने बच्चों का दीनदारी पे निकाह करो। हाँ, देख सकते, जायज़ है, मना नहीं है, मालदार भी देख सकते, अपने रिश्तेदार में सब देख सकते, जायज़ है, लेकिन पहले दीनदारी को देखो। अगर दीनदारी की बुनियाद पे निकाह हो गया ना, तो कसम खा के कहता हूँ किस घर में तलाक नहीं होगी। और जो बच्ची आएगी नेक, आपके घर में बरकतों का नुज़ुल होगा, वो घर जन्नत निशान बन जाएगा, और उनसे जो औलाद पैदा होगी, वली तो नहीं लेकिन आशिक रसूल, आशिक मुस्तफ़ा जरूर पैदा होगी। तो अमल करने की जरूरत है। अगर कोई हमारा खानदान वाला ये अमल कर ले तो इंशाअल्लाह निकाह की बरकतें मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी निकाहों में तो ऐसी रिवाज आ गए, अल्लाह खैर करे हजरत। अभी तो नया फतवा लॉन्च हुआ है, आपने सुना कि नहीं सुना? एक ने कहा कि जिसकी 3 बच्चियां हो ना, एक साथ निकाह नहीं हो सकता। ऐसा आपने पढ़ा हजरत? नहीं पढ़ा है हजरत, आपने पढ़ा है? किसी आलिम ने नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। क्या किसके 3 बच्चियां हो तो उसके निकाह की साथ नहीं करा सकते, अलग अलग दिन। तो आज अभी का किस्सा है, एक आदमी ने कहा कि उस हाजी साहब ने एक दिन पहली लड़की का निकाह रखा, फिर दूसरे दिन दूसरी लड़की का, तीसरे दिन का। अल्लाह अकबर। पता नहीं कहाँ से मसला मसाइल लेके आते हैं लाल किताब में। इसलिए कहा जाता है आलिम ना बनो, जब पता ना चलता हो तो खामोश हो जाओ। जो जिसका काम है उसको करने दो भाई, खुदा के वास्ते। डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कहोगे डॉक्टर साहब मारो टायर पंचर થઈ ગયું, શાંતિ થયું ને? डॉक्टर साहब કહે છે, ભાઈ હું ડોક્ટર છું, પંચર વાળો નથી, જા પંચર વાગર जा, पंचर वगैरह जाओ तमे। पंचर वाला भाई टमेटर दियो ने, तो वो भी कहेगा मैं पंचर साधने वाला हूँ, बकाले वाला नहीं हूँ। बकाले वाले के पास जाओगे कि घर का डिजाइन तो कर दी, तो कहा कि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, बकाला भेजता हूँ। यानी जो जिसका काम है वो करता है। लेकिन जब दीन का मसला आ जाता है तो कोई मुफ्ती बन जाता है, कोई आलिम बन जाता है। अरे खुदा के बंदो, इमाम आजम की बारगाह में कुछ मसले पूछे गए तो 3 मसले का जवाब दिया, 2 मसले का जवाब नहीं दिया, कहा कि इसके बारे में मैं देख लूंगा। इमाम आजम जैसी शख्सियत मसला बताने में परहेज करते, और हम हमारे पास ना इल्म की सनद है ना आलिम की सनद है, तो हम मसला ठोकते हुए नजर आते। खुदा के लिए जिसके बारे में पता ना हो तो चुपचाप रहो, उसमें हमारी भलाई है। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, सुभान अल्लाह, दीनदारी की बुनियाद पर, और ऐसे ऐसे रिवाज चले। हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि शादी खाना आबादी में आबादी नहीं होती, फिर बर्बादी होती है। क्यों? कि हम कुछ जगह पे नाच गाने होते हैं, होते कि नहीं होते? हाँ सर हिलाइए तो पता चले मुझे, यहाँ होते हैं कि नहीं कनकोट में? तोसीफ भाई बहुत अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह, इस बला से सबकी हिफाजत फरमाए। हमारे सौराष्ट्र में तो बहुत होता है। अब तो शकुर भाई को पता है, पूरी रात नाचते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। हाँ अच्छा, अल्लाह अकबर। और डीजे इतना वॉल्यूम रखेंगे, अल्लाह की पनाह, घर में जो ठामरे होंगे वो भी बजते हुए नजर आएंगे। अल्लाह खुदा का खौफ करो। मसला है, उलमा जानते हैं कि जब कुरान बुलंद आवाज से पढ़ा जाए ना, इतनी बुलंद आवाज से आप कुरान पढ़ रहे हैं कि पास वाले को तकलीफ हो रही है, तो मसला ये कुरान आराम से पढ़ो। जब कुरान जैसी किताब जिसका पढ़ना भी इबादत, देखना भी इबादत, छूना भी इबादत है, ऐसी किताब जब बुलंद आवाज से आप पढ़ो और किसी तकलीफ का बाइस बने तो खामोशी का हुक्म है। और जो शादी के मौके पर डीजे जो बजाते हैं बुल रात के साथ, बुलंद आवाज के साथ, बेचारे घेडे बूढ़े होते हैं, बेचारे कोई बीमार होते हैं, कोई बच्चे वाली माएँ होती है, कोई बेवा होती है, उनको तकलीफ होती है, तो इनकी दिल से दुआ नहीं निकलेगी, बद्दुआ निकलेगी। फिर कहते हैं कि शादी तो की थी लेकिन तीसरे दिन हुआ तो तलाक हो गई।
तलाक तो होना ही था कि तुमने अपनी शादी को तरीके मुस्तफा पे नहीं अपनाया, शरीयत के खिलाफ डांस बनाकर, डीजे बजाकर, अपने बच्चों को सरेआम नचाकर, अपनी बच्चियों को बेपर्दा कराकर अपनी शादियों को तमाशा बना दिया। अब वो जो नाच कर बच्ची आएगी वो सबको नचाएगी, बाप को भी नचाएगी, बीवी को भी नचाएगी, सबको नचाएगी। वो शादी खाना आबादी नहीं बर्बादी बनती हुई नजर आएगी। तो हमें जरूरत है कि निकाह को सस्ता भी करे और शरीयत के मुताबिक करे, इंशाअल्लाह तो बरकत ही बरकत होगी। अब मैं हुकूक के ताल्लुक से कुछ बताता चलूं, इजाजत है? टाइम तो ज्यादा नहीं हो गया तो कोई बात नहीं, तो बोली मचल के सुभान, क्योंकि कब से खामोशी के साथ सुन रहे हैं ना, इसलिए कि हजरत आज आप हजरत थोड़ा कंटार गए क्या? ऐसा लगा नहीं कंटारे तो बोलिए सुभान अल्लाह। तो निकाह ये कोई मामूली चीज नहीं है। तो मैंने अभी अहादीस और वाक़ियात की रोशनी में बताया कि दीनदारी की बुनियाद पे जो निकाह होता है बड़ा बरकत वाला होता है, सुभान अल्लाह। अब मैं हुकूक के ताल्लुक से, मर्द की बीवी की क्या हुकूक है, बीवी पे शोहर के क्या हुकूक है। आज हमने बच्चों की शादी तो कर ली, लेकिन अपने बच्चों को हुकूक नहीं सिखाए कि बीवी के क्या हुकूक है, और अपनी बच्ची को नहीं सिखाया कि शोहर तो निकाह करेगी ना, उसके बाद तेरे सास के ये हुकूक है, ससुर की ये हुकूक है, शोहर के हुकूक है। अब जाहिर सी बात है जिसको हुकूक का इल्म नहीं होगा तो वहाँ गलती तो करेगी, और जब गलती करेगी तो वो घर नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ होगी। कभी सास की तरफ से वो गलती हो, ऐसा नहीं बहू की, कभी कभी सास की भी गलती हो जाती है। क्या गलती होती है? कभी निकाह करके आई है बच्ची और दूसरे दिन हुआ तो डांटना शुरू कर दिया, और तुम्हारे खानदान वालों ने तुम्हें ये नहीं सिखाया, इस तरह खाना पकाते नहीं सिखाया। अल्लाह अकबर, नहीं, ये हुक्म नहीं है। कभी कभी सास का भी कसूर होता है। जब सास जो हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि जो तुम्हारी बहू बन के आ रही है अपनी बच्ची समझो, जिस तरह तुम अपनी बच्ची को अपने दामाद के साथ खुश रहकर खुश होते हो ना, इसी तरह अपनी बहू को अपने बेटे के साथ खुश रहना सीख जाओ। कभी कभी बेचारा शोहर परेशान हो जाता है, अब सास का मानो या बीवी का मानो, होता है कि नहीं होता? कभी कभी बीवी का माने तो कहा कि जोरू का गुलाम बन गया है, और माँ का माने तो बीवी के माँ का गुलाम हो गया है। अल्लाह, तो कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, कसूर दोनों तरफ से होता है। तो सास को भी चाहिए जो बहू आए हैं अपनी बच्ची की तरह उसको रखे, उसको अपनी बच्ची की तरह पाले। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख जाएगी भाई, अभी नहीं आई। और क्योंकि तुम्हारे घर का माहौल है, इसके घर का माहौल जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे घर में जो माहौल है तो उस घर में भी ऐसा माहौल हो, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, जो आई है बच्ची तो उसको लगेगा महीने दो एक बरस भी लग जाएगा, तो प्यार और मोहब्बत से समझाया करो। अगर सास प्यार मोहब्बत से समझाएगी इंशाअल्लाह झगड़े नहीं होंगे। और बहू को भी चाहिए कि सास को अपनी माँ ही समझे, क्योंकि उस सास के कदमों में तुम्हारे शोहर की जन्नत है और तुम्हारी जन्नत तुम्हारे शोहर है। अगर इस तरह दोनों तरफ से सुकून अच्छा हो गया तो मैं कहता हूं वो घर बरकतों का गेवारा बन जाएगा, रहमतों बरकतें उस घर में नाजिल होंगी, और तलाक तो होगा ही नहीं, और झगड़ा का तो नाम और निशान भी नहीं होगा। तो शोहर के बीवी के हुकूक है, इस्लाम ने दिए हैं। अगर इंसान हुकूक पे अमल करे तो इंशाअल्लाह, तो ये हुकूक पे अमल करने पर तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल तो होगी, उस पर अमल करने से सवाब भी मिलेगा। सुभान। तो अब शोहर पर बीवी के हक ये हैं कि जब उसको निकाह करके आए तो अच्छे से अच्छा खाना खिलाए, अच्छा अच्छा लिबास पहनाए, जो चाहे दे, सोना दे, चांदी दे, खुश रखे, लेकिन हाँ उसको मार पीट ना करे, माँ की गाली ना दे, ये ना कहे तेरे खानदान से ये लेके आए वो लेके आए, ये गलत बात है। ये हुकूक में से है, हमेशा खुश रखे उसको कभी मारपीट ना करे, प्यार और मोहब्बत से समझाया करे। ये शोहर पर हुकूक है, और बीवी के भी शोहर के हुकूक है कि ना। अल्लाह कुरान में फरमाता है आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, ए मर्दो अपनी औरत के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ, अपनी औरत के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आओ। मेरे आका फरमाते हैं जो तुम अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो, और बेशक मैं अपनी बीवियों के साथ उसने सुलूक का पेकर हूं। सुभान। हुजूर अपनी बीवियों के दरमियान ऐसे जुल मुल के रहते थे, खिल मिल के, सुभान अल्लाह।
कभी नाराज भी हो जाते थे, हुजूर सामने के लिए मनाने जाते थे, सुभान अल्लाह। और कभी मुस्कुराकर बात कर लिया करते। आयशा नाराज हो जाती थी तो कभी कभी वो हजरत हुजूर झुक जाते थे और इस तरह खेल भी किया करते थे हुजूर, खुश करने के लिए कि मेरी अहलिया खुश हो जाए, सुभान अल्लाह। तो ये ऐसा नहीं है कि गलती हो जाए तो माफी ना मांगे, जो पहले माफी मांगेगा हुजूर का वादा है वो जन्नत में जाएगा। हाँ, तो बीवी पर भी जरूरी है कि अपने शोहर की खिदमत करे, उसकी गैर मौजूदगी में अमानत में खयानत ना करे, उसकी बगैर इजाजत के घर में पांव भी कदम एक भी कदम बाहर ना निकाले। ये हुकूक में से है। हमेशा शोहर की खिदमत करती रहे, और जो औरतें अपनी शोहर की खिदमतें करती हैं उसने सुलूक से पेश आती। मेरे आका ने फरमाया जो औरतें अपने शोहर के हुकूक अदा करे, उसकी खिदमत करे, ऐसी औरतें जन्नत में दाखिल होंगी और ऐसी औरतों को शहादत का दर्जा मिलेगा। अल्लाह अकबर। देखिए कोई मामूली बात नहीं है, हुकूक अदा करने पर शहादत का दर्जा मिला है औरतों को। एक औरत आई, अंसारी औरत, हुजूर की बारगाह में। इमाम गजाली ने मुकाशिफतुल कुलूब के अंदर लिखा है, ये रिवायत हदीस पाक। एक अंसारी औरत आई, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे लिए बड़े बड़े बादशाह और बड़े बड़े शहजादों के पैगाम आते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा निकाह हो जाए तो मुझ पर शोहर के क्या हुकूक है। तो हुजूर ने फरमाया हुकूक तो बहुत है, लेकिन अलबत्ता इससे अंदाजा लगाए कि शोहर की अहमियत क्या है। मेरे आका फरमाते निकाह के बाद तेरे शोहर के जिस्म में सर से लेकर पांव तक फोड़े निकल आए, गुमड़े हो जाए, जिसको हम गुमड़ा कहते हैं, और उसमें रस्सी पैदा हो जाए, और तू सर से लेकर पांव तक तू पी जाए, तब भी शोहर का हक अदा नहीं कर सकती तू। अगर माए बहनें सुनती है तो सुनिए इस हदीस पाक। अपनी हमेशा शोहर की खिदमत किया करे, उनकी रजा में राजी रहे, क्योंकि इनकी रजा अल्लाह की रजा है। अल्लाह अकबर। देखिए, और इससे अंदाजा लगाइए कि बीवी के लिए शोहर की अहमियत इससे बढ़कर क्या होगी कि हदीस पाक बहुत ही मशहूर है। मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह के बाद किसी को सजदे का हुक्म देता तो औरतों को हुक्म देता कि तुम अपने शोहर को सजदा करो। इससे अंदाजा लगाइए कि औरत पर शोहर की क्या खिदमतें हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर सैयदा फातिमा जहरा का रुखसती का वक्त हुआ ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी, कयामत के दिन तुझसे इस हाल में मिलूं कि तेरा शोहर अली तुझसे खुश हो जाए। और ये तालीम उम्मत के लिए कहा, वरना तो सैयदा तो सब जानती थी भाई, सब जानती थी। इससे बढ़कर कोई अफजल औरत दुनिया में आई नहीं है। ये तो तालीम उम्मत के लिए हुजूर ने, ताकि जब मैं हूं नबी होकर अपने बच्ची को ये हुक्म देता हूं तो गुलाम मुस्तफ़ा होकर तुम अपनी बच्चियों को तालीम दो। जब बच्चियों का निकाह करो तो उन्हें तालीम दो, जिस घर में जाए जिस हालत में हो खुश रहना, चटनी रोटी खिलाए तो खुश रहना, सैयदा फातिमा की जिंदगी को याद कर लेना, सब्र करते रहना, तकलीफ आती रहेगी लेकिन सब्र करते रहना, सब्र करोगे इंशाअल्लाह उसका बदला जन्नत है। वरना होता क्या है, अक्सर और बेशतर हाल ये कि यहाँ 4-5 दिन नहीं होते कि बेटी का फोन जाता है बाप के पास, पापा आया मने मजा नहीं आवती, आया बहु काम करावे छे, आया सास बराबर नहीं, एम नहीं ने ओम नहीं, बहुत सारे नुक्स निकालती। तो बाप भी कुछ ऐसे होते, कहती आजा घर पे, सामने तौर पर आ जाती है। बाप भी कैसा है देखो, उसको बाप को होना चाहिए था बच्ची सब्र करो, झगड़ा हो गया घर में, मैं आता हूं, आगेवान को बुलाता हूं, दोनों के दरमियान सुलह का एक रास्ता निकालता हूं। जो सुलह का रास्ता निकाले तो हो सकता है, समाज को बड़े बड़े उलमा सादात को जमा करो, किसी बात का रास्ता निकाले तो हो सकता है किसी न किसी का हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। रिश्ता तोड़ने से कुछ नहीं होता, तलाक देना ये भी अल्लाह अकबर बहुत बड़ा गुनाह है, नापसंद है अल्लाह के नजदीक। अल्लाह अकबर। कि रिश्ता तोड़ना, अल्लाह अकबर, ये हदीस पाक में मैंने पढ़ा कि बड़ी बड़ी रातों में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाते। अल्लाह अकबर। रिश्ते तोड़ने वाले आज तो कह लेते हैं भाई जलाल में हक हजरत, हूं मरी जाऊं तुम्हारा जनाजा में ना आवता, तुम्हें कहते कि नहीं कहते? कुछ लोग कहते हाँ, कुछ बोलो तो पता चले ऊपर से जा रहा है।
माशाल्लाह दिमाग शरीफ में आ रहा है माशाल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। तो कह देते कि मेरे जनाजे में मत आना, कांदा मत देना। और ये इस तरह कहना ये बहुत बड़ा गुनाह है। और जो 3 दिन तक मुसलमान बातचीत ना करे उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। अरे भाई सुलह का रास्ता बनाइए। जो अगर झगड़ा हो गया है तो भूल जाइए और पहले माफी मांग लीजिए। मेरे आका ने फरमाया कि जो झगड़े हुए में पहले जो माफी मांगेगा अल्लाह ताला पहले जन्नत अता फरमाएगा। कयामत के दिन मेरे आका फरमाते हैं 2 शख्स लाए जाएंगे। 2 शख्स, एक शख्स के हुजूर अल्लाह की बारगाह में और हुजूर भी जलवा बार होंगे, ये मेरे मौला इस दुनिया में इसने मेरा ये कर लिया था ने वो कर लिया था, इस वजह से मेरा झगड़ा हो गया था। तो अल्लाह ताला जन्नत की तरफ इशारा करेगा उसको, देख ये जन्नत है, यहाँ के देखो ये नेमतें हैं, ये मकानात है, ये कौसर सलसबील है, ये महल है, याकूत व मर्द से भरपूर ये तख्त है। अगर तू चाहता है कि तू जन्नत में चला जा, तू चाहता है दाखिल होना चाहता है, हाँ, तो उसको अल्लाह उसके रसूल के लिए माफ कर दे। हाँ, तो फिर कहता है अल्लाह आप गवाह हो जाओ, मैं उससे अल्लाह उसके रसूल के लिए अपने भाई को माफ कर देता हूँ। निदा आती है ये दोनों, जिसने माफ किया उसको भी जन्नत में ले जाओ और जिसके लिए वो तकलीफ में था उसको भी जन्नत में दाखिल कर दो। तो माफी का जज्बा पैदा कीजिए। सुलह दोनों कौम के अंदर समाज के अंदर जोड़ने का काम करेंगे, इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा। एक हदीस पढ़ लीजिए, मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। शबे मेराज अल्लाह के यहाँ गए हुजूर, सुभान अल्लाह। शबे असरा के दुल्हा पे दाइम दुरूद, नौ शे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम। आला हज़रत कहते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। तो हुजूर का दीदार, हुजूर ने अपनी माथे की आंखों से रब का दीदार किया, राजो नियाज की बातें हुई। अब क्या बातें हुई? तो एक मर्तबा हुजूर दरिया रहमत जोश में था, हजरत आयशा से कहा आयशा आज जो तू मांगेगी अता करूंगा, कह दो सुभान। अब आयशा भी, हजरत आयशा भी समझदार थी कि अब हुजूर मूड में है तो एक कुछ ऐसी चीज मांगे मेरा भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर एक मशवरा करके आती हूँ। ठीक है करके आओ। तो मशवरा करने कहाँ गई? अपने अब्बा के पास, हजरत सिद्दीक अकबर, सुभान अल्लाह। आया है जब शबे मेराज में हुजूर गए तो ला मकान तक पहुंचे थे। अब जाहिर सी बात है परदेश इलाका हो तो अपने भी थोड़ा मजा नहीं आती, कोई जान पहचान वाला ना हो तो अपने को अच्छा नहीं लगता। अगर परदेश के अंदर हाँ कोई जान पहचान वाला मिल जाए, वाकानेर का कोई आदमी मिल जाए, कनकोट का आदमी अचानक मिल जाए हैं, या गुजरात का कोई मिल जाए तो अपने हाँ अपना गुजराती आ गया भाई माशाल्लाह, बात तो जीत चालू थी जाए बसी तो माशाल्लाह। तो अल्लाह ने जब अपने महबूब को बुलाया, ला मकां गए, देखा कि कुछ ऐसी जगह है कि हुजूर का दिल घबराने लगा। तो अल्लाह ताला ने कहा उदनु या अहमद, उदनु या खैरुल बरिया। किसकी आवाज में? सिद्दीक की आवाज में अता फरमाया। सिद्दीक की आवाज में कहा अहमद जल्दी आओ, क्योंकि अल्लाह को पता था कि हुजूर को जिसकी आवाज पसंद है वो सिद्दीक अकबर की पसंद है। तो वो सिद्दीक अकबर से मशवरा लेने गई। अल्लाह अल्लाह, तो मशवरा भी ऐसा दिया होगा ना सिद्दीक अकबर ने। हुजूर से ये मांग बेटी, जब मेराज में हुजूर गए राजो नियाज की बातें हुई, उन राजी नियाज की बातों में से एक बात अता करते हुजूर, कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखो क्या बात अता कहा सुभान अल्लाह। अब गए हुजूर की बारगाह में हजरत आयशा, कहा कि हुजूर जब मेराज को गए अल्लाह की बारगाह में राजो नियाज की बातें हुई, कुछ बातें इरशाद फरमा दीजिए। तो हुजूर मुस्कुराने लगे, और जब हुजूर मुस्कुराते हैं तो अंधेरों में उजाला हो जाता है और सामने वाले का बेड़ा पार हो जाता है। और जिसको मेरा इमाम कहता है, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। तो कहा ये तुम्हारा काम नहीं लगता, ये तुम्हारे अब्बा सिद्दीक अकबर का काम है, सुभान अल्लाह। अब कहा ये तो राज की बात है, राज की बात बता दूंगा तो फाश हो जाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन वादा कर दिया तो वादा पूरा करता हूं। उन राजो नियाज में से एक बात ये हुई थी कि अल्लाह ने फरमाया ए महबूब आपकी उम्मत में से 2 बिछड़े हुए दिल को मिला देगा, अल्लाह बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देगा। अल्लाह अल्लाह। कोई 2 मुसलमान आपस में लड़े हुए हो, कोई आशिक के मुस्तफ़ा दोनों को मिला दे, जोड़ देना ये 1000 इबादत से अफजल है।
और बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो जोड़ने का काम कीजिए, टांग खींचने का तो सब काम करते रहते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो अब इस हदीस से ये भी पता कि जोड़ने से ये फायदा है, अगर हम तोड़ दे तो अल्लाह अकबर। कुछ लोग होते हैं ना आपस में झगड़ा लगा देते हैं, अल्लाह अकबर, बदगुमानियां पैदा करते रहते हैं। जोड़ने पे बगैर हिसाब किताब जन्नत, और तोड़ने पे बगैर हिसाब किताब जहन्नम में दाखिल होगा अल्लाह। तो बेटी फोन करती है, आ गया अपने मौजू पे मैं, वरना यूं ने कि बापू कहां से कहां चले गए थे। हाँ कुछ होते रहे, बात करते रहे, क्या बात होती नजर क्या ले गया, तो रिश्ता तोड़ देते हो, तलाक तक मामले आ जाते हैं। लेकिन बाप को चाहिए था कि घर में जाता, सुलह कराता, प्यार और मोहब्बत से बात करता, तो रिश्ता मजबूत हो जाता। और औरतों को चाहिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी से हुक्म दिया कि अपने शौहर की खिदमत करो, और इस हाल में मिले कि क़यामत के दिन तेरा शौहर तुझसे खुश हो जाए। सुभान। इससे अंदाजा लगाइए मेरी माँ बहनों कि जिस हाल में भी शौहर रहे, कम पगार आती तब भी खुश रहे, कैसा भी खाना खिलाए, अल्लाह की रजा में राजी रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको वो बदला अता फरमाएगा। दुनिया में सब्र करोगे, अल्लाह जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। वरना होता क्या है, बेचारा शोहर थक्का मांदा आता है, और बहुत सारे टेंशन होते, खेत से आते, काम काज से आते, थक्का मांदा आता है घर में, और घर में कंकास शुरू हो जाती है, होता है कि नहीं होता। और औरत कहती थी आ ना लिए वो तमें, ओलू ना लिए वह, आ ना लिए। अरे भाई मेरी माओ बहनों, बेचारा शोहर थक के आया है, न जाने कैसे कैसे आदमी मिले होंगे भाई, और कभी कभी दिमाग भी अर्श आजम पे हो जाता है। अब जाहिर सी वजह से दिमाग में टेंशन होंगे, और तुम ऐसी बात करेगी माए बहने, फिर तो दिमाग तो हजरत का अर्श आजम पे जाएगा, और अर्श आजम पे जाएगा तो फिर तो हजरत क्या बोलेंगे ये खुद को भी नहीं पता हो। इसलिए माओ बहनों से गुजारिश करूंगा, जब वो आए तो पहले तो सलाम कर लिया करे, कह दो सुभान अल्लाह, सलाम कर लिया करे। क्योंकि माँ सैयदा खातून जन्नत का ये तरीका था, जब मौलाए कायनात या जंग से आते थे, या तिजारत करके आते थे, या काम से आते थे, घर में दाखिल होते तो सैयदा सलाम करती थी। तो माओ बहनों, खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा के तरीके पे चलोगे, किसी एक्टर नहीं, किसी हीरोइन के तरीके पे नहीं, सीरियल देखकर, ड्रामे देखकर इनकी जिंदगी पे अमल ना करना। माँ आयशा सिद्दीका, नफीसा ताहिरा, खदीजतुल कुबरा और फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पे चलोगी तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारे इंतजार में है। तो सलाम कर लिया करे, माँ बहने सलाम कर लिया करे। अब सलाम कर लेंगे तो अर्धा टेंशन तो यूं ही चला जाएगा। सुभान अल्लाह, क्योंकि सलाम एक दुआ है। क्यों हजरत, सही है माश, एक सलाम एक दुआ है, दुआ कबूल भी हो जाती है। सुभान। अब आए तो बिस्तर पे बिठाए, एक पानी का गिलास पेश कीजिए। एक तरीका इस्लाम ने हमें तरीका दिया है, एक निजाम दिया है। ऐसे तरीके पे हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो जिंदगी एक खुशनुमा माहौल बन जाएगी। पानी पिलाइए, अब फरमाइश कीजिए, आपकी हर फरमाइश अब पूरी होगी। सुभान अल्लाह, आप फरमाइश कीजिए, अब हर फरमाइश पूरी होगी। तो माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने शोहर की खिदमत किया करो। जो आप खिदमत करती है ना, वो रायगा नहीं जाएगा, बल्कि उलमा लिखते हैं कि शोहर की जब औरतें खिदमत करती है ना, अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाता है। और उलमा कहते हैं कि शोहर थका मांदा आया हो और शोहर के कहे बगैर अगर औरत उसकी खिदमत करती है, पाँव दबाती है, सर दबाती है, तो मेरे आका फरमाती उस औरत को अल्लाह की राह में सोना खैरात करने का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। खैरात करने से बलाएं दूर हो जाती है, मुसीबत टल जाती है। तो कहे बगैर करे तो सोना खैरात, अगर कहे तो शोहर सामने से कहते बीवी मैं थक गया हूं, मेरे पाँव तो दबा दे। तो कहने पर औरत अगर खिदमत करती है तो उसको, उस औरत को भी सवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा डीम लेवल में, चांदी खैरात करने का सवाब मिलेगा। सुभान। देखो ये इस्लाम एक तरीका दे रहा है। ये शादी कर लिया, ये रस्म रिवाज अदा रस्म नहीं है, ये हुजूर की जिंदगी को अपना कर, उनकी सुन्नतों पे अमल करके और हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबादत को आप अपना लेंगे इंशाअल्लाह। ये तरीके अपनाना भी अल्लाह ताला ढेर सारे सवाब का जरिया बनाता है।
अगर माए बहनें अगर शोहर की खिदमत करेगी तो इंशाअल्लाह झगड़े नहीं होंगे। और शोहर को भी चाहिए कि बीवी का हमेशा ख्याल रखे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व ताला इस शादी को खाना आबादी अता फरमाए, दुल्हा दुल्हन के दरमियान उल्फत व मोहब्बत अता फरमाए। और दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई हो तो मैं सिद्ध के दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खदियतिन व तूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलातो व सलाम के लिए खड़े हो जाए।